जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं फालसा के पेड़ की। फालसा अपने आप में पेड़ और इसका फल कितना गुणग्राही है वो सुन लीजिए। पहले तो कौन सी भाषा में इसको क्या कहते हैं सुन लीजिए। हिंदी में इसको फालसा ही कहते हैं, संस्कृत में इसको अल्पष्टी कहते हैं, नीलचर्म भी बोलते हैं, बंगला में इसको फालसा या फालसी कहते हैं, कहीं इसको फालसे भी बोल देते हैं, मराठी में फालसा फालसी कहते हैं, गुजराती में भी इसको फालसा ही कहते हैं, नेपाली में इसको स्याल दोसरा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको ग्रीविया प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। अब आइए इसकी महिमा अपने आप में क्या है, पहले तो इस वृक्ष के बारे में बताऊं। फालसा एक अत्यधिक फलने वाली झाड़ी है। यह 4 से 5 मीटर ऊंचाई तक वृद्धि करती है। इसकी शाखाएं लंबी लंबी एवं दोनों ओर पत्तों वाली तथा काष्ठी होती है। पत्तियां पर्याप्त चौड़ी, सरल प्रकार की, कटान युक्त किनारों वाली तथा नुकीले शीर्षों वाली होती है। ये पत्तियां शीत ऋतु में झड़ जाती हैं। पत्तियां कुछ खुरदरी तथा जालीय विन्यास युक्त होती हैं। इसके पुष्प पीले तथा नियमित होते हैं। फल चने के समान छोटे छोटे अथवा काबुली चने के बराबर आकार के होते हैं। ये इसकी बड़ी महिमा। बाद में वो हल्के नीले से हो जाते हैं, हल्का नीला सा, काला सा, नीला सा। ये इसके फल की पहचान है। आइए फालसे के औषधि कुछ महत्व बताते हैं। फालसा के कुछ अद्भुत औषधीय गुण हैं जिसे सुनकर के आप अचंभित होंगे। सबसे पहले रक्ताल्पता। रक्ताल्पता का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन एक सीमा से भी नीचे चल करके आ गया है तो उसके लिए फालसा एक रामबाण की औषधि की तरह है। जिसका हीमोग्लोबिन 13 से भी कम चला गया है, ऐसे लोगों को अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए फालसा शुरू कर देना चाहिए। जितना कि हीमोग्लोबिन को फालसा बढ़ाता है जिस रफ्तार से, शायद और किसी में इतनी ताकत नहीं है। तो जिनका भी हीमोग्लोबिन कम है वो फालसा के फल को अपनाइए। इसके उपचार हेतु संबंधित व्यक्तियों को सुबह शाम 2 समय फालसा तथा अंगूर बराबर बराबर मिलाकर उनका शरबत मिलाकर के पिए। यह प्रयोग हीमोग्लोबिन को तीव्रता से बढ़ाएगा। प्रयोग नित्य करना है कुछ समय के लिए। और दूसरा इसका गुण है वो है आमाशय की जलन को दूर करने के लिए। पेट अथवा शरीर में कहीं दाह का अनुभव हो रहा है तो उस व्यक्ति को सुबह ही सुबह फालसा के लगभग 50 ग्राम फलों को पीसकर जल में घोलकर उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पी लें। फलों के साथ साथ इसके बीजों को भी पीसा जाता है। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हृदय रोग सुनिएगा, ये हृदय रोग के लिए भी, हार्ट अटैक, उसके लिए फालसा किसी वरदान से कम नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में पके हुए फालसों का सेवन करने से हृदय मजबूत होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। किसी की बाईपास सर्जरी हुई है तो किसी को हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मैं कहूँगा कि उनके लिए फालसा किसी वरदान से कम नहीं है। इस प्रयोग से हृदय की धड़कनें नियमित हो जाती हैं। तो ये फालसा हार्ट अटैक वाले मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए इसको ज़रूर लेते रहिएगा। सुबह लेना है उसको। सुबह का मतलब होता है 9-10 बजे। थोड़ा सा आपने जो नाश्ता लिया है, नाश्ते के और इसमें लगभग आधा पौन घंटे का गैप होना चाहिए। दोपहर में बहुत फ़ायदा यह करता है, लेकिन नाश्ते के बाद ही इसको लीजिएगा। भोजन के पश्चात 20-30 ग्राम फालसों को सेवन चबा चबा करके नित्य कुछ दिनों तक करने से आपका आमाशय भी शक्तिशाली हो जाता है, भोजन का पाचन उत्तम हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि पेट में गैस रहती नहीं है। गैस समस्या के निदान के लिए फालसों को काले नमक के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है, इसलिए इसको ज़रूर आप सेवन कीजिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा फालसों का अचार भी बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसका अचार जिस प्रकार से सामान्य अचार बनाया जाता है उसी प्रकार से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। विशेष बात कहूँगा कि समस्त औषधि उपचारों में फालसे के पके हुए फल ही लाभदायक हैं, कच्चे नहीं। फालसे के कच्चे फल शुक्रक क्षय एवं मूत्र विकारों को जन्म दे देते हैं, इसलिए फालसा हमेशा पका हुआ ही खाना चाहिए। ये फालसे की महिमा हमने आपके बीच तक पहुंचाई और हमें विश्वास है कि आने वाले इस मौसम में, सीजन में आप फालसे का प्रयोग करेंगे और आप ज़रूर कीजिए। ये स्वास्थ्य के लिए फालसा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। वीडियो अच्छी लगी आगे ज़रूर भेजिएगा जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अगली वीडियो भी हम बड़ी सुंदर लेकर आपके पास में आ रहे हैं। एक हमने तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर बड़ी अद्भुत वीडियो डाली है, तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर, उसको भी आप सुन लीजिएगा। आप कहोगे आनंद आ गया। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।